हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट से फैकल्टी, और हम लोग आ गए एक और नई वीडियो लेके हमारे ऑनगोइंग चैप्टर पे। इसका नाम है शेयर कैपिटल। तो हमारा चल रहा था ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसका ये लास्ट पार्ट है, जो है प्रो राटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। तो उसका आज हमें क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हमारा नया पार्ट। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सबसे पहले हमको आज बात करनी है प्रो राटा के बारे में। अब सर, हमने कल वाले लेक्चर में देखा कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसको ट्रीट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सर उसमें एडजस्टमेंट का, रिफंड का, एंड देन प्रो राटा। सबसे पहले हम लोग या तो रिफंड कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रो राटा के बेसिस पे इशू कर सकते हैं। अब सर, ये प्रो राटा होता क्या है? सर, प्रो राटा होता है एडजस्टमेंट प्लस रिफंड। सर, हमने पढ़ा एडजस्टमेंट, पढ़ा हमने रिफंड पढ़ा। जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब क्या बनता है? प्रो राटा। तब क्या बनता है? प्रो राटा। तो सर, प्रो राटा ये कहता है कि देखो भाई, ना तो सिर्फ एडजस्ट करो, ना तो सिर्फ रिफंड करो, दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो सर हमको क्या कॉम्बिनेशन बनाने? हमको कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बना के देगा। हमको उसको सॉल्व करना है कि सर जिस भी तरीके से क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस है उस तरीके उसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है जी, हमने सर लास्ट क्लास में सीखा कि हम लोग कैसे एक एक्सेस अमाउंट निकालते हैं जितना एडजस्ट होना चाहिए अलॉटमेंट के लिए। अब सर उसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जिसको हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर है। चलिए जी, तो सर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? सर, क्वेश्चन कहता है JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh. सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है। सर, क्या हमें ऑथराइज से कुछ करना होता है क्या? नहीं सर, हमें किससे करना है? इशूड कैपिटल, फिर जितनी सब्सक्राइब हुई। ठीक है सर। अच्छा, हमारे जो एक शेयर है कितने रुपए का है भाई? 10 रुपए का है, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स वर इशूड। ठीक है जी, तो हमारा मेन मोटिव किस पे है? 6 लाख शेयर्स। सर, 6 लाख शेयर्स जो है वो इशू किए गए। ठीक है, 30 जून तक वो फुल्ली पेड हो गए। द कंपनी प्रपोज टू मेक फर्दर इशू। अब उसको और इशू करना है 1 लाख का। तो बताओ, हमको 6 लाख शेयर्स को काउंट करना है कि 1 लाख शेयर्स को? 1 लाख को। भाई 6 लाख के ट्रीटमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुके। देखो 30 जून 2021 में 6 लाख वाली तो पूरी हो चुकी है। हमारे लिए क्वेश्चन है इसने 1 लाख का। हमको ट्रीटमेंट किसी करनी है 1 लाख की। सबसे मेन है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? सर, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, 6 लाख की पहले इशू करी थी, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पूरी हो चुकी है 30 जून तक। ट्रीटमेंट 30 जून तक क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। अब हम नए 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं 10 रुपए का एक, जिसको हमने इशू कितने पे किया है? 14 पे। सर, 10 रुपए का एक शेयर है, इशू कितने पे करा? 14 पे। सर, 4 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। 4 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। द अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट कैसे है सर? 2 रुपए मंगाए गए हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है जी, अलॉटमेंट पे मंगाए गए हैं 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या लिखा है भाई? इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब सर इसका ब्रेकअप कैसे है? सर, इसका ब्रेकअप है 4 + 1, यानी कि सर 4 रुपए क्या है? प्रीमियम है, 1 रुपए का क्या है? शेयर कैपिटल है। ठीक है सर। उसके बाद सर फाइनल कॉल मेड की गई है, जिसपे बाकी के बचे हुए पैसे मंगा लिए। बाकी के बचे हुए पैसे मंगा लिए। ठीक है सर, मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन मंगाए थे, 1 रुपए हमारा जो शेयर कैपिटल का है वो अलॉटमेंट पे आ गया। तो सर फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे? 7 रुपए। कितने आएंगे सर? 7 रुपए। 10 रुपए का शेयर था ना सर, 7 रुपीज जो है हमारे कहां पर आएंगे? फाइनल कॉल पर। ठीक है जी, अब इससे हमको मतलब नहीं है सर, हमको मेन है कि हमारी एडजस्टमेंट्स क्या कहती हैं। ये देखो सर, हुआ क्या, हमने इशू करने चाहिए थे 1 लाख शेयर्स, जो हमने करे 1 लाख शेयर्स इशू करे, 14 रुपए में करे। पेमेंट कैसे आ रही है वो हम देख चुके हैं। सर, बात ये है कि एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन वो आ गई है 3,55,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 3,55,000 शेयर्स। सर, मंगाए बोले मैंने 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई? 3,55,000 शेयर्स। सर सोचो कितने ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आई है। कितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आया है।
अब इन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि सर इसको हमको कैसे डील करना चाहिए, कितने हम शेयर इशू करेंगे कितने नहीं करेंगे। उसके सबसे पहले बोला गया कि जो 5000 शेयर्स है, यानी कि जिन लोगों ने 5000 शेयर्स मांगे हैं उनको हमने दिया है फुल अलॉटमेंट, उनको हमने दिया है फुल अलॉटमेंट। सर इसको सॉल्व करने के लिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है एक टेबल, ठीक है जी। तो यहां पे हम अपना बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। देखो जी सर क्या हुआ है, 1 लाख शेयर्स जो है इशू किए गए थे, लेकिन 3,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है। तो सर अब ये है अप्लाइड शेयर्स और ये है हमारे अलॉटेड शेयर्स। क्या है सर? ये हमारे अलॉटेड। हम इनको सिर्फ 1 लाख ही मैक्सिमम शेयर्स दे सकते हैं। तो सर यहां से ना हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे कि अब हर एक सिचुएशन में 1 2 3 सर हर एक सिचुएशन में कितने शेयर जो है वो अलॉट किए गए और कितने उन लोगों ने मांगे थे, कितने अलॉट किए गए और कितने उन लोगों ने मांगे थे। तो सर सबसे पहले क्या कहा गया कि एप्लीकेंट्स ने मांगे 5000 शेयर्स, उनको पूरे शेयर्स जो है वो दे दिए गए। जिन्होंने 5000 शेयर्स मांगे उनको पूरे के पूरे शेयर्स दे दिए गए। मतलब यहां पे सर हम अपना एक कॉलम बना लेंगे। अब देखो जी सर जिन लोगों ने 5000 शेयर्स मांगे, 5000 शेयर्स, यानी कि जो 5000 शेयर्स की डिमांड थी उनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि उन्होंने जितने मांगे उतने पूरे मिल गए। तो सर अलॉट भी 5000, अप्लाइड भी 5000, ठीक है सर। जो लिखा हुआ है हम सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स जिन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे, ठीक है, जिन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे, एक्चुअली नॉट सर, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। मतलब सर उन्होंने मांगे थे 30,000 शेयर्स, मांगे थे 30,000 शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन कितने के लिए थी? 30,000 के लिए, लेकिन मिला कितना? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। मतलब सर अगर उन्होंने 2 शेयर मांगे तो कितना शेयर मिलेगा? 1। तो सर इसके अकॉर्डिंग कितने मिलने चाहिए? 15,000 शेयर्स। कितने मिलेंगे सर? 15,000 शेयर्स। तो सर यहां पर रेशियो क्या निकल रहा है? 1:1, लेकिन यहां पर 1:2, 1:2, ठीक है सर। कि अप्लाई हमने दिए हैं 15 लेकिन मांगे गए थे 30। सर यहां पर नेक्स्ट वाले में अच्छा देखो और आगे पढ़ कर द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। मतलब सर देखो सर ये एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एडजस्टमेंट की। कि सर उन्होंने मांगे 30, हमने दिए 15, जो बाकी का बचा हुआ पैसा है ना, जो सरप्लस पैसा है, उसको क्या करना है? एडजस्ट करना है। कहां पर एडजस्ट करना है सर? अलॉटमेंट, ठीक है जी। सर अभी तक क्या हो रहा है? 1 लाख शेयर्स को इशू किया गया था, 3,55,000 की एप्लीकेशन आ गई। यहां पे हम लोगों को 4 केसेस गिवन है, ठीक है, जिनमें पहला केस क्या है? जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे उनको पूरे 5,000 अलॉट कर दिए गए। जिन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे उनको कितने अलॉट किए गए? 15,000 शेयर्स। बाकी का जो इनका एक्सेस पैसा है वो क्या होगा? एडजस्ट होगा। कहां पर एडजस्ट होगा सर? अलॉटमेंट पे। उसके बाद सर जो एप्लीकेशंस आई थी 3,20,000 शेयर्स की, कितनी एप्लीकेशन आई सर? जो एप्लीकेशन आई थी 3,20,000 शेयर्स की, ठीक है, उनको कितना अलॉट किया गया है? 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। मतलब सर इनमें से जिन लोगों ने 4 शेयर मांगे, हर 4 शेयर वाले को कितने शेयर्स दिए गए? 1 शेयर्स। कितने शेयर्स दिए गए? 1 शेयर्स। तो बताओ सर इनको कितने शेयर्स दिए गए? 18 और 8, 8 4 32, 8 4 32। मतलब सर इन लोगों को अलॉट किया गया 80,000 शेयर्स। कितने अलॉट किए गए? 80,000 शेयर्स। सर मांगे कितने थे? 3,20,000। अलॉट कितने किए गए? 80,000। तो सर रेशियो क्या बन गया? 1:4, 1:4। आगे क्या कहा गया? द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट्स। जो भी एक्सेस पैसा आएगा वो क्या करना है? रिटर्न। लेकिन पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ पैसा क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या है सर? कि जो एडजस्टमेंट होगी वो सिर्फ अलॉटमेंट तक होगी। एडजस्टमेंट जो होगी वो कहां तक होगी? सिर्फ अलॉटमेंट तक। देखो जी सर जो हमको पैसा एडजस्ट करना होता है ना प्रो राटा के अंदर, देखो या तो ये स्पेसिफाइड हो, क्या हो? स्पेसिफाइड कि सर कहां तक एडजस्ट होगा।
कहां तक एडजस्ट होगा? क्या चीज सर? जो एक्सेस अमाउंट होता है, जो हमारा एक्सेस अमाउंट होता है कहां तक एडजस्ट होगा? अगर उन्होंने कह दिया कि एंड कॉल यानी फाइनल कॉल तक एडजस्ट करना है, तो सर अगर अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच गया तो उसको फाइनल कॉल पे जाके भी क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो सर बाय डिफॉल्ट इसको हम लास्ट कहां तक लेके जाते हैं? अलॉटमेंट। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं? सर जो हम लोग एडजस्टमेंट करते थे ना, एडजस्टमेंट, वो हम लोग करते थे अलॉटमेंट तक। पता है क्यों सिर्फ अलॉटमेंट तक करते थे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ना स्पेसिफाइड नहीं होता था, हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता था कि सर एडजस्टमेंट जो है कहां तक होनी चाहिए। अगर आप में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मैक्सिमम अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड है तो भाई जहां तक क्वेश्चन कह रहा है, हमारा क्वेश्चन स्पेसिफाइड है, लेकिन स्पेसिफाइड सिर्फ अलॉटमेंट तक है कि भाई अलॉटमेंट तक सारा पैसा एडजस्ट करो। अगर फिर भी पैसा बच जाता है, फिर भी पैसा बच जाता है, तो सर उसको रिटर्न कर देना, उसको रिटर्न कर देना, अब आगे एडजस्ट मत करना। समझ में आई सर? लास्ट लाइन क्या कह रहा है? द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वो रिसीव ऑन ड्यू डेट, मतलब सारे पैसे जो है वो ड्यूली रिसीव हो गए हैं, किसी ने भी जो है हमको धोखा नहीं दिया, ठीक है, सबने हमारे पैसे पूरे दे दिए, राइट। तो सर हमारा वर्किंग नोट सिर्फ इतना सही है कि सर 5000 शेयर्स को पूरे शेयर्स मिले गए, जिन्होंने 30 मांगे उनको 15 दिए गए, जिन्होंने 3,20,000 मांगे उनको 80,000 दिए गए। अब आप खुद ही देखो, अगर आप यहां टोटल करोगे तो 1 लाख टोटल बनेगा, और यहां टोटल करोगे तो 3,55,000 टोटल बनेगा। इसका मतलब क्या मैंने सारे शेयर एडजस्ट कर दिए? क्या मैंने सारे शेयर एडजस्ट कर दिए? सर एंड में क्या हुआ देखो, हम मैक्सिमम 1 लाख इशू कर सकते थे, तो देखो सर हमने 3,55,000 वाले को मैक्सिमम 1 लाख ही अलॉट करे, ठीक है जी। तो सर ये हमारा टोटल हो चुका है। अब सर मेन प्रॉब्लम क्या है? अब हमको निकालना है अमाउंट। हमको क्या निकालना है अब? अमाउंट। कितना अमाउंट एडजस्ट होना चाहिए और कितना अमाउंट वापस करना, कितना अमाउंट एडजस्ट करना है और कितना अमाउंट वापस करना है, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? देखो जी सर, अगर हम पहले वाले केस में देखें तो देयर इज नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, क्योंकि सर फुल टू फुल इनको अलॉट किया गया, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया। लेकिन सर जब हम बात करते हैं सेकंड केस की, तो सर यहां पैसे आए हैं 30,000 शेयर्स पे, लेकिन आने कितने पे चाहिए थे? सिर्फ 15,000 शेयर्स पे। आ गए 30 पर, बट आने कितने चाहिए? 15 पे। सर बताओ हमारी एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपए की। एप्लीकेशन कितने की है सर? 2 रुपए की। तो बताओ सर मनी रिसीव कितनी होगी? मनी रिसीव कितनी हुई होगी? 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए, विच इज 60,000। 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए। तो सर पैसे रिसीव हो गए हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, यहां बनाते हैं हम लोग मनी रिसीव। सर 60,000 रुपए मेरे पास आ गए, 60,000 रुपए मेरे पास आ गए, बट सर आने किसके अकॉर्डिंग चाहिए थे? ये कैसे आया सर? 30 × 2, ठीक है जी। बट सर अगर देखा जाए तो एक्चुअल में एक्चुअल रिसीव कितना होना चाहिए था? 15 × 2, 15,000 शेयर्स पे 2 रुपए के अकॉर्डिंग, तो विच इज सर 30,000। तो सर एक्सेस पैसा कितना आ रहा है? 30,000, ठीक है जी। सर एक कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, ये हमारे सेकंड केस की कैलकुलेशन हो गई एक्सेस मनी, ठीक है सर। अब थर्ड वाले केस को देखते हैं। सर मनी रिसीव कितना है बताओ? मनी रिसीव किसके अकॉर्डिंग निकलेगा? सर 3,20,000 शेयर्स आ गए 2 रुपए के हिसाब से, 3,20,000 शेयर पैसा आया कितने के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना बनेगा सर? 6,40,000, ठीक है जी। बट सर एक्चुअल में रिसीव कितना होना चाहिए था? 80,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 2 रुपीज, कितना सर? 1,60,000, राइट, 1,60,000। तो सर बताओ मेरा बैलेंस कितना बच रहा है? 4,80,000। सर मेरा बैलेंस कितना बच रहा है? 4,80,000। समझ में आया सर कैसे निकाला? हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक्सेस मनी कैलकुलेट करी है अभी तक, सिर्फ क्या करी है? एक्सेस मनी कैलकुलेट। तो देखो सर हमने क्या निकाल लिया? हमने टोटल एक्सेस अमाउंट निकाल लिया। सर जिन लोगों ने 15,000 शेयर इनको अलॉट हुए, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा पे कर रखा है 30,000 रुपीज, लेकिन जिनको
80,000 शेयर्स अलॉट हुए, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा कितना पे कर रखा है? 480। ठीक है सर, क्या 5,000 वाले का यहाँ पे कोई रोल है? नहीं, सिर्फ एक्सेस मनी या तो 15,000 वाले की है या फिर 80,000। अच्छा, 15 और 80 क्या है? शेयर्स। क्या है? शेयर्स। अब सर आगे की कैलकुलेशन समझने के लिए आप यहां पर देखो, अब आप क्या करना है ना कि जो ये तीन आपको अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको इनको मानना है 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, आप इनको ये मानो कि ये 3 अलग अलग लोग हैं। एक जो इंसान है उसने आपसे 5,000 शेयर्स मांगे थे, आपका दोस्त था, तो आपने उसको पूरे पूरे दे दिए। आपने कहा भाई बाकी सबको देख लूंगा, तू मेरा फ्रेंड है, तूने जितने शेयर्स मांगे थे उतने शेयर्स मिलेंगे। ठीक है जी। एक और पर्सन आया, ठीक है, ये आपका फ्रेंड नहीं था, ये आपका क्लासमेट था। ठीक है, फ्रेंड नहीं था, सिर्फ एक क्लासमेट था, तो ये लेसर प्रायोरिटी पे। जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे, जो आपका नॉर्मल फ्रेंड है वो लेस प्रायोरिटी पे। तो इसको आपने कहा कि भाई मैं ना सारे नहीं दे पाऊंगा, जितने तूने वैसे शेयर मांगे हैं मैं उनके हाफ शेयर तेरे को अलॉट कर दूंगा। तो आपने उनका किया, हाफ शेयर अलॉट कर दिए। अब ये था एक रैंडम पर्सनैलिटी। जो थर्ड केस है ये क्या था? एक रैंडम पर्सनैलिटी। आपको इससे मतलब ही नहीं है। उसने कहा भाई मुझे 3,20,000 शेयर चाहिए, आपने कहा इतना है ही नहीं मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 80,000 बचे हुए हैं, आपको ये लेने हैं तो ले लो। तो सर आपने क्या किया? अपने बेस्ट फ्रेंड को सर पूरे पैसे पूरे शेयर्स दे दिए। ठीक है, जो नॉर्मल फ्रेंड था उसको आपने क्या किया? आधे शेयर्स दिए। और जो एक रैंडम पर्सनैलिटी थी आपने उसको 1/4 शेयर दिया। कितना शेयर दिया? 1/4। ठीक है जी। तो अब हम इनको 3 अलग अलग लोग समझ के चलेंगे, राइट? तो देखो सर, आपके फ्रेंड का तो आपसे कोई हिसाब किताब नहीं है, जितना पैसा आगे हम लोग ड्यू करते रहेंगे उतने पैसे आपके फ्रेंड पे करते रहेंगे। जो सर हमारा नॉर्मल फ्रेंड था, मेरे पास इसके 30,000 रुपीज जो है वो एक्सेस में पड़े हुए हैं। किसके पड़े हुए हैं सर? सेकंड पर्सन के। किसके पड़े हुए हैं? सेकंड पर्सन के। जो थर्ड पर्सन है विच इज अ स्ट्रेंजर, सर मेरे पास उसके 4,80,000 रुपए एक्सेस पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? 4,80,000 रुपीज एक्सेस। अब सर आगे कैलकुलेशन के लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। देखो सर, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनालिटी जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है। सर ये है हमारे बेस्ट फ्रेंड। इन्होंने मांगे थे हमसे, सॉरी ऐसे, सर इन्होंने हमसे मांगे, इन्होंने अप्लाई किया हमसे 5,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, विच अमाउंट्स टू, एक सेकंड, हाँ ठीक है सर, और हमने इनको अलॉट भी कितने कर दिए? अलॉट भी कितने कर दिए? 5,000 शेयर्स। मांगे भी 5,000, अलॉट भी कितने करे? 5,000। सर एडजस्टमेंट है क्या कोई? नहीं। तो सर अलॉटमेंट पे ये पे कितना करेंगे? 5,000 इंटू 5। अलॉटमेंट कितने की है भाई? 5 रुपए की। तो अलॉटमेंट पे ये पेमेंट कितने करेंगे? अपनी पूरी पेमेंट करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सर ये अलॉटमेंट पेमेंट करेंगे 25,000। अलॉटमेंट पेमेंट करेंगे 25,000। और ये होगा अलॉटमेंट ड्यू। और अलॉटमेंट जो रिसीव होगा वो भी कितना होगा सर? पूरा 25, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट। सबसे पहला कॉलम किस चीज का है? कितने शेयर्स मांगे। सेकंड किसका है? कितने शेयर्स मिले। थर्ड कितना अमाउंट एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा, और मनी रिसीव कितनी होगी। अब हम बात करते हैं आपके नॉर्मल फ्रेंड की। सर नॉर्मल फ्रेंड ने हमसे मांगे थे 30,000 शेयर्स। कितने मांगे थे? 30,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने की गई सर? 15,000 शेयर्स की। एडजस्टमेंट अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? 30,000। एडजस्टमेंट अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? 30,000। हम ड्यू कितनी करेंगे? 15,000 पे 5 रुपए। सर मैंने आपको सिखाया था जब हम लोग एडजस्टमेंट का काम करते हैं तो हम ड्यू पूरा करते हैं, ड्यू पूरा करते हैं। तो सर 15,000 शेयर पे पूरे 5 रुपए ड्यू होंगे। 15 5 75। तो सर ड्यू होगा पूरा 75,000। ड्यू होगा पूरा 75,000, लेकिन रिसीव कितना होगा? 45,000। क्यों सर? क्योंकि 30,000 क्या कर दिया? एडजस्ट। 30,000 क्या कर दिया? एडजस्ट। तो सर रिसीव कितना होना चाहिए? 45,000। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सनालिटी विच इज योर
स्ट्रेंजर, विच इज योर स्ट्रेंजर। सर उसने हमसे मांगे 3,20,000 शेयर्स, हमने अलॉट करे 80,000 शेयर्स। एक्सेस कितना है? 4,80,000। एक्सेस कितना है? 4,80,000। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां पे एक और अमाउंट बनाते हैं, वन मोर कॉलम, रिफंड। ठीक है जी, ये किसका कॉलम है? रिफंड का। तो यहां से भी कुछ रिफंड नहीं हुआ, यहां से भी कुछ रिफंड नहीं हुआ, क्योंकि सर पूरा 30,000 एडजस्ट हो चुका है। सर अब यहां पर ना एडजस्ट करने थे 4,80,000। एडजस्ट कितने करने थे? 4,80,000। ठीक है, 4,80,000। और लेट्स से एक्सेस, सर हमारे पास एक्सेस था 4,80,000। सर अलॉटमेंट ड्यू कितने की होगी बताओ? 80,000 पे 5 रुपए। जितने शेयर अलॉट करते हैं उतने पे तो ड्यू करेंगे। 80,000 शेयर अलॉट किए गए थे, 5 रुपए ड्यू कर दिए, तो कितने पैसे लेने हैं? 4 लाख। सर लेने कितने हैं? 4 लाख। अब सर यहां पे तो प्रॉब्लम हो गई, पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए 4,80,000, लेकिन हमने ड्यू कितना करा है? 4 लाख। तो सर एडजस्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 4 लाख। मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितनी होगी? 4 लाख। तो सर ये पेमेंट कितनी करेंगे? नील। पेमेंट कितनी करेंगे? नील, क्योंकि सर पूरा का पूरा 4 लाख जो है वो एडजस्ट हो चुका है। सर अब क्या अभी और भी एक्सेस बचा है क्या? जी सर बचा है। कितना बचा है? 80,000। सर ये जो था इसको हमने 4 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, स्टिल एक्सेस बच गया। कितना? 80,000। तो सर रिफंड के लिए कितना अमाउंट आ गया? 80,000 आ गया। तो सर अब अलॉटमेंट रिसीव कितनी होगी? 70,000। अलॉटमेंट रिसीव कितनी होगी? 70,000। सर अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी? 5 लाख, जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। सर रिफंड का अमाउंट कितना है? 80,000। कितना है? 80,000। और सर अब हम यहां देखते हैं एडजस्टमेंट। तो सर एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 30,000, जो कि यहां से एडजस्ट किया गया, और 4 लाख जो कि इसमें से एडजस्ट किया गया। तो सर 30,000 प्लस 4 लाख, 30,000 प्लस 4 लाख विच इज इक्वल्स टू 4,30,000। ठीक है सर, अब हमारे पास हमारे चारों अमाउंट आ गए। क्या चीज? सर हमारी अलॉटमेंट ड्यू कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। अलॉटमेंट पे रिसीव कितना होना चाहिए? 70,000। एडजस्टमेंट अमाउंट कितना है? 4,30,000। और रिफंड कितना होना चाहिए? 80,000। तो सर ये है अब आपके सामने सबसे पहले वर्किंग नोट। अब आपको सबसे पहले वर्किंग नोट को क्लियरली करना है। ठीक है सर, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट को समझना पड़ेगा। हमने क्या किया सर? हमने ये निकाला किसको कितने शेयर्स दिए गए। तो पहले हमने क्या किया? पार्टीशंस करे, डिवीजन करे। ठीक है सर, किसको कितने शेयर्स दिए गए। देन हमने निकाला कि हर किसी पे एक्सेस मनी कितनी है। सर 2 ही शेयर्स पे एक्सेस मनी आनी चाहिए थी। अब हमने बनाया शेयर्स का एक टेबल कि किसको कितने शेयर्स मिले, किसका कितना एक्सेस आया, उसमें से कितना एडजस्ट हुआ और कितना रिफंड के लिए चला गया। तो यहां से हमको अपने 4 अमाउंट निकालने होते हैं सर। सबसे पहले हमको निकालना होता है कि हमारा ड्यू कितना होगा, रिसीव कितना होगा, एडजस्ट कितना होगा और रिफंड कितना होगा। ठीक है सर। अब सर एंट्रीज तो सिंपल है, जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी, विच इज एंट्रीज कैसे करनी है सर। एक सेकेंड, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये लो सर। अब सर एंट्रीज हमको किस तरीके से करनी है? सर सबसे पहले तो रिसीव कर लेंगे हम अपना, जो कि हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सर ऐसे ही रिसीव करते हैं। कितना रिसीव होगा भाई बताओ? 3,55,000 शेयर्स पे 2 रुपए। 3,55,000 शेयर्स पे 2 रुपए, विच इज अमाउंटेड टू 7,10,000। 7,10,000। ठीक है जी सर। अब इन्हीं पैसों का मेन एंट्री है ये वाली, इंपॉर्टेंट एंट्री। सर अब मुझे करना है शेयर एप्लीकेशन में से बाइफर्केशन। ठीक है, अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एंट्री कैसे करनी है वो देखो।
सर 7,10,000 रुपीज मुझे रिसीव हुए थे एप्लीकेशन पे। अब सर बताओ इनमें से मेरा शेयर कैपिटल का पैसा कितना है, बताओ जी। सर शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? 1,00,000 शेयर्स पे 2 रुपए, जितने शेयर्स दे सकता हूं उतने पे ही जो पैसा आएगा वही शेयर कैपिटल का होता है। 1,00,000 शेयर्स पे 2 रुपए विच इज 2 लाख, विच इज 2 लाख। सर अभी हमने पीछे निकाला, हमको अमाउंट एडजस्ट कितना करना है सर? अमाउंट एडजस्ट कितना करना है? देखो हमारे वर्किंग नोट में ये रहा। सर कितना अमाउंट हमको एडजस्ट करना है? ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये देखो जी। सर अमाउंट एडजस्ट कितना करना था? 4,30,000। तो सर उतना ही तो अमाउंट हम अपने अलॉटमेंट में डालेंगे। एडजस्टमेंट कहां पे होती है? अलॉटमेंट में। यहां पे कहा भी गया था कि सर मैक्सिमम अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट करनी है, तो जितना अमाउंट हमको एडजस्ट करना है वो कहां डाल देंगे? शेयर अलॉटमेंट में। कहां डाल देंगे? शेयर अलॉटमेंट में। और सर रिफंड का कितना था? 80,000। रिफंड का कितना था? 80,000, जो कि सर बैंक अकाउंट से रिफंड होता है। जब हम रिफंड करते हैं तो क्रेडिट कर देता है बैंक अकाउंट को, तो सर यहां से हो जाएगा 80,000 जो है रिफंड। सर टोटल देखो 4,30,000 प्लस 80,000, 5,10,000 प्लस 2 लाख, 7,10,000। इसका मतलब सर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। देखो जी हमने क्या किया सर, हमारा टोटल मनी कितनी रिसीव हुई? 7,10,000। इसमें से शेयर कैपिटल सिर्फ 2 लाख का था। कैसे? सर एक्चुअल शेयर हमने अलॉट करे हैं 1 लाख। दूसरे पेन से करते हैं। सर हमने अलॉट करे हैं 1 लाख शेयर्स, इस पे 2 रुपए आने चाहिए थे, तो 2 लाख क्या हो गया? शेयर कैपिटल। सर ये है हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट। क्या है? एडजस्टमेंट अमाउंट। सर निकाला कहां से हमने? वर्किंग नोट से। ठीक है जी। और सर ये है हमारा रिफंड। ये क्या है? हमारा रिफंड। सर ये भी हमने कहां से निकाला? अपने वर्किंग नोट से। ये रहा जी रिफंड का कॉलम। टोटल हमारा कितना था? 80,000। तो सर अब हमने ये वाला अमाउंट यूज कर लिया, हमने एडजस्टमेंट का अमाउंट यूज कर लिया। ठीक है। अब सर हमको करनी है अलॉटमेंट की एंट्री। प्रो राटा में थोड़ी अलॉटमेंट की एंट्री में भी प्रॉब्लम आती है। सर अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होती है? शेयर अलॉटमेंट, इसमें से पहले ड्यू होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सर बताओ ड्यू कितना करना था? ये देखो हमने सर ये भी निकाला हुआ है कि हमको अमाउंट ड्यू कितना करना है। देखो सर ये रहा अलॉटमेंट ड्यू कितना करना है सर? 5 लाख। कितनी करनी है? 5 लाख। लेकिन क्या सर अलॉटमेंट में 5 लाख क्या पूरे के पूरे शेयर कैपिटल के हैं? नहीं सर, हमने निकाला था कि इस 5 में से 4 रुपए प्रीमियम के हैं, 1 रुपए शेयर कैपिटल का है। तो सर अलॉटमेंट में आएंगे 5 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपीस हमारे शेयर कैपिटल के हैं, बाकी किसके हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी किसके हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम के। कितने हैं सर? 4 लाख। कितने हैं सर? 4 लाख रुपीस। ठीक है जी। अब सर हमको करनी है रिसीव की एंट्री। रिसीव की एंट्री कैसे करते हैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। और सर ये भी हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। ये रहा सर अलॉटमेंट रिसीव्ड कितनी होनी चाहिए सर? 70,000। तो सर हम यहां पे सीधे लिख देंगे 70,000, 70,000। दैट्स इट। ठीक है सर। और सर अब फाइनल कॉल पे तो और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो फाइनल कॉल सिंपली अपनी जैसे मेड होती है वैसे ही मेड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको ड्यू कर देंगे। यहाँ पे टोटल हमारा पैसा है 7 रुपए, तो 7 लाख रुपए से ड्यू हो जाएगी और 7 लाख रुपीज ही रिसीव हो जाएंगे। ये देखो सर, सबसे पहले एप्लीकेशन 7,10,000 की रिसीव हो गई। ठीक है, 7,10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। हमने एडजस्टमेंट करी जिसमें 2 लाख रुपए गए हमारे शेयर कैपिटल में, 4,30,000 गए हमारे शेयर अलॉटमेंट में विच इज एडजस्टमेंट। ठीक है सर। और 80,000 हमारे हो गए रिफंड।
सर हमने अलॉटमेंट ड्यू कर दी 5 लाख की, जिसमें से 1 लाख शेयर कैपिटल के थे और 4 लाख हमारे प्रीमियम के थे। आफ्टरवर्ड्स सर सिर्फ 70,000 रुपए रिसीव होंगे। आया कहां से? वर्किंग नोट से। उसके बाद सर फाइनल कॉल 7 लाख रुपए की बना दी गई और रिसीव भी 7 लाख रुपए की हो गई। ठीक है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपके पेपर में अलॉटमेंट प्रो राटा का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है सर, प्रो राटा का मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे आता है, जैसा कि ये आपके सामने है। ठीक है जी, जैसा कि आपके सामने है, ये आता है हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे प्रो राटा का। ठीक है जी, आपकी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कोई कॉम्प्रहेंसिव इलस्ट्रेशन के नाम से, आई थिंक वो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है शायद। ठीक है, तो ये आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। ये जहां से मैं क्वेश्चन कराता हूं वहां से इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, अगर आपको इसकी फोटो लेनी है तो आप इसकी फोटो ले सकते हैं क्वेश्चन की, और ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था भाई? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा वर्किंग नोट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वर्किंग नोट। सबसे पहले हमने क्या किया सर, हमने बनाया अलॉटेड और अप्लाइड का टेबल। उसके बाद हमने निकाला एक्सेस मनी, और उसके बाद हमने एक टेबल बनाया जहां से हमने ये निकाला कि सर कितना पैसा ड्यू हुआ, कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पैसा एडजस्ट कर दिया गया, एंड रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन रिफंडेड। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा वर्किंग नोट। ठीक है जी, यहां से हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट है। ये हो गया वर्किंग नोट और ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी, ये हो गया आपकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन की आप लोग फोटो ले लो, यूट्यूब वाले बच्चे सारे इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। राइट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ जहां पे हमारा फुल फ्लैश प्रो राटा का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक 4 फीचर। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।